हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, हाइफा और मेटुला में दागे रॉकेट, 7 लोगों की गई जान। बौखलाए नेतन्याहू अब क्या करेंगे? इजराइल और हिजबुल्लाह की तबाही वाली जंग को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल इजराइल के मेटुला और हाइफा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की जान चली गई। इजरायली अफसरों ने बताया कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बगीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया समय का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 7 नागरिकों की जान चली गई। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या अब 39 को पार कर गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए सभी लोग कृषि मजदूर थे, जो अटैक के समय बगीचे में काम कर रहे थे। जान गंवाने वालों में एक इजरायली और बाकी विदेशी नागरिक हैं। इजराइल के रक्षा बलों ने अपने बयान में मेटुला क्षेत्र में लेबनान से रॉकेट दागे जाने और मौतों की पुष्टि की। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक 2 अलग अलग हमलों में 7 जाने गई। पहले मेटुला में हमला हुआ और इसके कुछ घंटों बाद हाइफा के किरियात अता के बाहर जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। यहाँ पर भी हिजबुल्लाह के कई रॉकेट दागे गए। हाइफा में रॉकेट गिरने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती गई और इसमें आपको बता दें मां और बेटे शामिल हैं, जो कि इस घटना में मारे गए। घटना पर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि हिजबुल्लाह ने हमले में हाइफा क्षेत्र और उत्तर के दूसरे हिस्सों पर 25 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। कई लोग इनकी चपेट में आए, जबकि कुछ खाली क्षेत्र में गिरे। हिजबुल्लाह की ओर से बीते साल 7 अक्टूबर के पास वो घटना हुई जब इजराइल में रॉकेट और ड्रोन दागने शुरू किए गए। बीते 1 साल में पहली बार उत्तर में किसी हमले में 7 लोगों की जान गई। इजरायली मीडिया के अनुसार ये हमला पिछले महीने लड़ाई के तेज होने और 27 जुलाई को हिजबुल्लाह के माजदाल शम्स के ड्रोज शहर के एक पार्क में रॉकेट हमले में 12 मासूमों की जान जाने के बाद उत्तरी इजराइल के लिए सबसे घातक दिन था। इजराइल ने इस हमले के बाद लेबनान में अटैक तेज करने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि अब हिजबुल्लाह को मंगलवार को ही अपना नया चीफ नईम कासिम के रूप में मिला है और ये चीफ ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि ये सिर्फ हिजबुल्लाह का टेम्पररी बॉस है, उनका नेता बना है, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन इस तरह का बड़ा हमला और जब इजराइल लगातार दावे कर रहा है कि ये चीफ कोई दमदार व्यक्तित्व नहीं है, हम इसे खत्म कर देंगे, जाहिर तौर पर यह हमला हिजबुल्लाह के जो मंसूबे हैं, हिजबुल्लाह की जो उम्मीदें हैं इस जंग को जीत लेने की, उसको मजबूत कर रहे हैं। वहीं पर इजराइल के लिए ये दहशत भरी बात है। देखना दिलचस्प होगा कि नेतन्याहू इसका किस तरह से जवाब देंगे।